नमस्कार जी, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और पक्की रिपोर्ट की एक और ख़ास पड़ताल में आज बात करते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट में से एक उचाना विधानसभा सीट की। इस सीट पर दो परिवार ऐसे परिवार जिनका सियासी सफ़र बहुत लंबा रहा है, ओपी चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह डुमरका परिवार दोनों ही दिग्गज जाट नेता रहे हैं। दोनों का सत्ता में भागीदारी रही है, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं, वो भी बीजेपी की तरफ से। दरअसल 2019 विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला केवल 31 साल के थे और उन्होंने उचाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वीरेंद्र सिंह डुमरखा की धर्मपत्नी प्रेमलता को उन्होंने बड़े मार्जिन से हराया। करीब 47,000 वोटों से उन्होंने प्रेमलता को हरवाया। अब देखिए, इसे संयोग कहे, वक्त कहें, जिस बीजेपी के खिलाफ दुष्यंत चौटाला जीते थे, कुछ दिन बाद उसी बीजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला जा मिले और सत्ता में हिस्सेदार बन गए। लोगों ने दुष्यंत को वोट दिए थे बीजेपी के खिलाफ और अंत में दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ मिल गए, सरकार में उनकी हिस्सेदारी हो गई, डिप्टी सीएम बन गए केवल 31 साल की उम्र में। अब 5 साल बाद इस सीट का जिक्र इसलिए ज़्यादा है कि अब चुनाव होना है। अब सबको चिंता है कि गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा, कितनी सीटों पर जेजेपी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी। केवल वीरेंद्र सिंह डुमरका परिवार ऐसा है जिनको ये शंका है कि अगर जेजेपी चुनाव लड़ेगी तो फिर उनका क्या होगा। सीधी सी बात है, मौजूदा सीटिंग एमएलए हैं दुष्यंत चौटाला और वो बोल चुके हैं कि वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, वो उचाना से चुनाव लड़ेंगे। अब अगर वो उचाना से चुनाव लड़ेंगे तो फिर वीरेंद्र सिंह परिवार क्या करेगा, क्योंकि अब गठबंधन है। गठबंधन में अगर उचाना की सीट दुष्यंत छोड़ने को राजी नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है, सीधी बात है कि वो चुनाव लड़ेंगे उचाना से। फिर प्रेमलता कहाँ जाएंगी, वीरेंद्र सिंह कहाँ जाएंगे। अब चलिए, थोड़ी हिस्सेदारी है, ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से सांसद हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार उनको टिकट ना मिले हिसार से, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का नाम दावेदारों की सूची में सबसे ऊपर है। तो अब दोनों परिवारों में ये जंग चल रही है कि वीरेंद्र सिंह बार बार बोल चुके हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में जेजेपी के साथ गठबंधन रहता है तो वो इससे बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। और दुष्यंत चौटाला को तो कोई बिल्कुल एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनको तो फ़ायदा है। 40-47 हज़ार वोट से वो जीते हैं बीजेपी के खिलाफ और वो फिर से चाहते हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ेगा, जेजेपी का उनका जो पर्सनल वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ेगा। तो वो तो अच्छी कंफर्ट जोन में है उचाना सीट पर, लेकिन प्रेमलता का क्या होगा, वीरेंद्र सिंह का क्या होगा। अब पीछे थोड़ा चलते हैं, 2009 में चुनाव हुआ था। इनेलो की ये सीट मजबूत सीट रही है उचाना। 2009 चुनाव में ओपी चौटाला यहाँ से इनेलो की तरफ से चुनाव लड़े थे। उन्होंने वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस में थे उस वक्त, उनको हराया था। हार जीत का अंतर बहुत कम था, करीब 615-20 वोटों के आसपास ओपी चौटाला वहाँ पर जीते थे। वीरेंद्र सिंह तब हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब 2014 में मोदी लहर आई, हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, तब प्रेमलता वहाँ से चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी। लेकिन 2019 में समीकरण बदल गए, क्योंकि 2019 से पहले 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद बन गए और हिसार से सांसद बने तो उचाना कला भी हिसार लोकसभा का ही एक हिस्सा है, इसके अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा सीट है। तो वहाँ पर दुष्यंत चौटाला की पकड़ मजबूत हो गई और उसके बाद उन्होंने 2019 में उचाना कला से ही विधायकी का चुनाव लड़ा और करीब 47,000 वोटों से वो जीत गए। अब वीरेंद्र सिंह परिवार को डर ये है कि कहीं गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो क्या करेंगे,
या तो वो पाला बदलेंगे, सीधी सी बात है। अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो वीरेंद्र सिंह परिवार कहाँ जाएगा? वो पाला बदलेंगे, या वो कांग्रेस में जाएंगे, या फिर कोई निर्दलीय लड़ेंगे, या फिर वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे जहाँ पर दुष्यंत के सामने खड़ा हो जा सके। अब प्रेमलता के इंटरव्यूज आते रहे हैं, ब्रिजेंद्र सिंह भी ज़्यादा समर्थन नहीं दिखते हैं दुष्यंत चौटाला के या जेजेपी के। वो बार बार कहते हैं कि अगर सीएम की कुर्सी के बगल में एक कुर्सी पर आप बैठे हैं, आपके काम नहीं होते हैं, सारे शहरों में वो अक्सर ये बात कहते हैं, तो फिर उस सरकार का, उस हिस्सेदारी का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं उनके भी जहन में ये बात है कि उचाना पर जाकर सुई अटकेगी, वहाँ पर मामला बिगड़ेगा। तो इससे पहले ही वो धीमे धीमे धरातल पर इस तरह की बयानों के ज़रिए अपनी ज़मीन मजबूत करने में लगे हैं कि कल को एकदम से सब चीज़ें ना हो कि हमने तो पहले कहा था हम उचाना नहीं छोड़ेंगे। प्रेमलता भी बार बार कह चुकी है कि वो जब मैदान में आएंगे, यहाँ से उचाना में मैदान में आएंगे दुष्यंत चौटाला, तब देखेंगे कि वो कितने पानी में है। यानी कि वो तंज कसती नज़र आती है कि उन्होंने उचाना के लिए कुछ नहीं किया है। अब इसमें तो ये भी बात हो सकती है कि फिर वो बीजेपी में है तो बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? सरकार तो बीजेपी की है, काम तो बीजेपी को करना है, बहुमत में तो बीजेपी है। दुष्यंत चौटाला के पास तो 10 सीटें हैं, सरकार में हिस्सेदारी हैं ये, लेकिन आखिर में सुई वहीं अटकती है। प्रेमलता को भी ये डर है कि कहीं ये सीट जेजेपी के पास चली गई तो फिर उनका क्या होगा। दुष्यंत चौटाला कंफर्ट जोन में है, वो एक दो बार कह चुके हैं कि वो उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जेजेपी के खाते में उचाना सीट आती है, और वो बिल्कुल संभव है वो सीट आएगी, दिग्विजय चौटाला अगर लोकसभा नहीं लड़ते हैं भिवानी से तो दिग्विजय चौटाला डबवाली से चुनाव लड़ेंगे, ये भी लगभग फाइनल है। अगर ये सुई अटकती है तो वीरेंद्र सिंह परिवार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय बीजेपी छोड़ने के। फिर उनको वापस जिस पार्टी में वो 3-4 दशक तक रहे हैं कांग्रेस में, फिर उनको वापस कांग्रेस में जाना पड़ेगा और फिर कांग्रेस से दावेदारी पेश करनी पड़ेगी। अब उसमें चुनाव वीरेंद्र सिंह लड़े, ब्रिजेंद्र सिंह लड़े, प्रेमलता लड़े, वो उनका पारिवारिक मैटर और पार्टी को तय करना है। लेकिन एक बात तो लगभग फाइनल है कि दुष्यंत चौटाला, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है हरियाणा के और 47,000 वोटों से वो जीत कर आए थे, उनका खुद का वोट बैंक है, जेजेपी का वोट बैंक है, उनका पर्सनल वोट बैंक है, प्लस में बीजेपी का वोट बैंक अब उनके साथ जुड़ेगा। तो बीजेपी भी रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी का मुख्य मकसद ये है कि चाहे किसी तरह से कैसे ही भागजोड़ के साथ सत्ता में आया जाए, लेकिन कांग्रेस को सत्ता के पास नहीं पहुंचने देना है और उसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। अगर आपकी भी इस वीडियो पर कोई राय है, आपके पास भी कोई जानकारी है, या आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और अगर रखते हैं नहीं रखते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी हरियाणा चुनाव से जुड़ी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स आपको जल्द पहुंचाएंगे। जल्द ही हम लोग फील्ड में उतरेंगे और सर्वे करके इन चीज़ों को जल्द ही आपके बीच पेश करेंगे। नमस्कार।